और इस वक्त हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ अगरतला से जुड़ चुके हैं। पवन, बड़ी अच्छी बात जो आपके साथ वो बुजुर्ग महिला जुड़ी हुई थी, उन्होंने कही कि काम दिख रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है और जो काम करेगा उससे वोट मिलेगा। तो आप वहां पर मौजूद हैं, लोगों की राय जो आप समझ पा रहे हैं और जितना परिवर्तन आप खुद देख पा रहे हैं, उससे क्या अंदाजा लगाते हैं? देखिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं, राजभवन में हूं। राजभवन से काफी कुछ प्रभाव पड़ता है। यहाँ जो राजवंश चला रहा है उसका काफी प्रभाव है और अब की बार 19 जनजातीय समूहों को एक साथ लेकर एक दल बनाया गया है, त्रिपुरा मोथा, जो एक अहम भूमिका निभा सकता है। उनके प्रमुख प्रद्युत जी हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बाकी चर्चा करेंगे। आप अब की बार 42 सीटों पर लड़ रहे हैं। जो आमने सामने का मुकाबला था, आपने उसको ट्रायंगुलर बना दिया है। कितने आशावान आप हैं और चुनाव के बाद आपकी भूमिका क्या हो? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं अगर इलेक्शन में निकला हूं तो जीतने के लिए निकला हूं और अपने ही बहुमत से सरकार बनाने के लिए निकला हूं और ये बात सब पार्टीज कहेगी, मैं भी यही बात कहूँगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारा जनता जो है वो हमें इस बार एक चांस देगा। ये मेरा दिल की बात का आशा है कि वो हमें इस बार एक मौका जरूर देगा। आप 42 सीटों पे लड़ रहे हैं। आप इससे पहले पीसीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रहे हैं। आपने अलग रास्ता क्यों चुना और आपको लग रहा है कि 42 सीट में आप इतना इंपैक्ट कर पाएंगे कि आप बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को मात दे दें? नहीं, जैसे कि मैं उल्टा सवाल पूछता हूं कि सब लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र तो 20 सीट में ही जीत रहे हैं, तो 42 सीट्स में क्यों फाइट कर रहे हैं? तो ये सवाल मैं बीजेपी से भी पूछ सकता हूं कि आप 40 सीट में क्यों नहीं फाइट कर रहे हैं? बिकॉज 20 सीट में तो उन्हीं के बाद से मैं जीत रहा हूं, या फिर सीपीएम या कांग्रेस को भी मैं ये सवाल कर सकता हूँ। पॉलिटिक्स में, राजनीति में कोई किसी को एक सीमा के अंदर नहीं रख सकता है। मैंने कोशिश की है कि इस बार पूरे त्रिपुरा में बंगाली हो, मणिपुरी हो, आदिवासी हो, हमारे मुसलमान हो, सबको लेकर हम एक अलायंस करें जहां में हम आगे बढ़ सके। कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ा, कांग्रेस को बहुत लोग क्यों छोड़ रहे हैं, ये बात आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ने के बाद ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे दबाया गया और जिन लोगों ने मुझे कांग्रेस में दबाया वो आज तृणमूल में हैं, जो गोवा के एमपी हैं, और शुभल भौमिक जो आज बीजेपी में वापस लौट चुका है। अच्छा, एक सवाल ये कि आप जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन पे बात जाती है। चुनाव के बाद क्या संभावना है? कहा तो ये जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आपका टेक्टिकल अलायंस है। किसने कहा? ये राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। नहीं, ये अमित शाह ने कहा। तो अमित शाह 2 तारीख को यही बात फिर से कहे तब मैं विश्वास करूंगा। तो क्या ये संभावना कि आप बीजेपी के साथ चुनाव के बाद आ सकते हैं? ये किसने कहा? मेरा सवाल है। नहीं, ये नहीं, जैसा आपका पहला सवाल था, ये किसने कहा? ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं, तो ये आपने पूछा, तो आप 2 तारीख के बाद देख लीजिए, जब बीजेपी का पोजीशन नहीं रहेगा तब हम क्या अलायंस करेंगे। तो आप ऐसी स्थिति में लग रहा है कि बीजेपी सत्ता। आपको एक बात बोल रहा हूँ, अलायंस पैसे के लिए अगर करना है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अलायंस तभी होता है जब हमारे लोगों को हमारा संवैधानिक अधिकार मिले। कांग्रेस और सीपीएम, बीजेपी दोनों आपके चैनल, क्योंकि आपका चैनल तो बहुत बड़ा चैनल है, पूरा देश देखता है, अगर वो हमारे जनजातियों को, जो एडीसी में बंगाली है, मणिपुरी है, मुसलमान है और हमारे जनजाति, उनको संवैधानिक अधिकार देने के लिए अगर वो तैयार होंगे तब मैं बात करूंगा। अगर नहीं बात करेंगे तो ना मैं गवर्नमेंट में बैठूंगा और मैं ऑपोजिशन में ज़्यादा बैठकर काम करना पसंद करूंगा। तो ये त्रिपुरा मोथा के चीफ हैं जो कह रहे हैं कि जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, संवैधानिक अधिकार दिलाएगा, उसके साथ हम जाएंगे। फिलहाल किसी भी अलायंस से सवाल अगर वो आपके साथ है तो जरा मेरा भी पूछ लीजिए। एक सवाल मेरा भी उनसे पूछ लीजिए कि इतनी नाराजगी बीजेपी को लेकर क्यों है? चलिए, कांग्रेस को लेकर उनकी नाराजगी समझ में आई, लेकिन बीजेपी को लेकर नाराजगी क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ये आया है कि कांग्रेस से नाराजगी आपने बता दी, इतनी नाराजगी बीजेपी को लेकर आपके मन में क्यों है? बीजेपी से नाराजगी इसके लिए है क्योंकि उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो जनजाति एरिया में नहीं है, विकास तो सिर्फ अगरतला में घूम रहा है। तो बीजेपी से एक आशा थी, हमें लगा था कि बीजेपी कुछ हमारे लिए करेगी,
हमारे जनजातियों के लिए करेगी। लेकिन उनको एक ही बात कहना, हमने द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बना दिया तो अब देखो हम आपको कितना प्यार करते हैं। तो यही चीज़ इंदिरा गांधी ने कहा था। मैंने ज्ञानी जैल सिंह को, सिख को एक राष्ट्रपति बना दिया है तो आप अब खुश हो जाओ। या वाजपेयी जी ने कहा था देखो मुसलमान को बनाया है तो आप खुश हो जाओ। एक व्यक्ति को मुकाम देकर आप पूरा कम्युनिटी का उद्धारण नहीं कर सकते। मानिक साहा आज सुबह जब वोट देके बाहर निकले तो योजनाओं को गिना रहे थे कि जो ट्राइबल एरियाज के लोगों के लिए योजनाएं हैं वो जमीन पर उतरी हैं, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। मानिक शाह ने एक रैली भी ट्राइबल एरिया में नहीं किया इस इलेक्शन में। ये बताता है कि उनका क्या पॉपुलैरिटी है। मानिक शाह से ज़्यादा पॉपुलर, मैं आज एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता हूँ, मानिक शाह से ज़्यादा पॉपुलर ट्राइबल एरिया में बिप्लब कुमार देव जी थे। अगर वो आज रहते तो ट्राइबल एरिया में तभी भी कुछ बीजेपी का प्रभाव बनता, लेकिन वो नहीं है, मानिक शाह जी हैं। मानिक शाह जी ने एक बार भी ट्राइबल एरिया में कैंपेन नहीं किया। तो विप्लव देव को बीच में लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि विप्लव देव ज्यादा बड़ा चेहरा थे, उनको हटा दिया गया है ट्राइबल एरिया में, और वो बीजेपी के बीच की दरार को यहां हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पवन, उनसे आप पूछिए, क्योंकि देखिए वाया आप ही के जरिए मेरी बात हो रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मसला होता है। विप्लव देव को हटाकर तो बीजेपी ये कहती है कि हमने एक नया चेहरा दिया, इससे कोई एंटी इनकम्बेंसी यदि होगी भी तो वो भी घटती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये माना जाता है कि जब सीएम का चेहरा बदला जाता है तो जो सत्ता के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी वो हट जाएगी। तो अब एक नया चेहरा दिया है मानिक साहा का, तो उसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? बंगाली एरियाज में माहौल थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन ट्राइबल एरियाज में मैं उस दिन गया था, आज तो अब इलेक्शंस ख़त्म ही है, मैं गया था रियांग कैंप्स के में, वहाँ में मैंने अपना चेहरा देखा उनके घर में, और 2-3 घर, कई घरों में मैंने बिप्लब देव का फ़ोटो भी देखा, मानिक शाह का फ़ोटो कहीं नहीं देखा। तो आपने एंटी इनकम्बेंसी शायद, क्योंकि बहुत विद्वान लोग हैं बीजेपी में, तो उन्होंने शायद बिप्लब देव को हटाकर बंगाली एरिया में एंटी इनकम्बेंसी तो उन्होंने शायद हटाया, लेकिन ट्राइबल एरिया में प्रो इनकम्बेंसी। लेकिन अभी भी पार्टी में है, सांसद हैं, उनका इम्पैक्ट होगा तो फिर आपकी बात ही सच मानी जाए? नहीं, सीएम नहीं है। एक छोटा सा सवाल मेरा फिर से आप पूछिए कि सर कह रहे हैं कि उन्होंने अपना चेहरा देखा, लेकिन केवल ट्राइबल इलाकों में वोट के दम पर क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्योंकि जब वो खुद ही कह रहे थे ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबका विश्वास भी तभी मिलेगा जब हर घर में उनका चेहरा होगा। एक सवाल ये आया है कि ट्राइबल इलाकों में आपने अपना चेहरा देखा, क्या सिर्फ ट्राइबल वोट के आधार पर सीएम तय हो सकता है? बाकी जगह भी तो एक्सेप्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यही चीज आप अपने एंकर से पूछ लीजिए। मानिक शाह भी सिर्फ बंगाली एरिया में दिखाई पड़ा, तो क्या ये सवाल सिर्फ मेरे लिए है कि ट्राइबल को छोड़ के आप सीएम बनाना चाहते हैं, मुसलमान को छोड़ के आप सीएम बनाना चाहते हैं? बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा भी है जिसका इम्पैक्ट है। लोग मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की हैं, योजनाएं केंद्र की यहां उतर रही हैं। तो चलिए, मैं बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी को त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, मैं वोट करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा रहेगा, हम गुजरात जैसा विकास मॉडल लेकर आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मोदी का चेहरा बड़ा है, मैं मानता हूं अगर मोदी जी त्रिपुरा के सीएम बनेंगे तो बड़े वाकपटु है, बड़े वाकपटु है माणिक्य जी, जैसा विकास यहाँ मिलेगा। बड़े वाकपटु है माणिक्य जी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी उन तक पहुंचा दें, और उन्हें शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं, ये बधाई भी उन्हें दे दें उनकी वाकपटुता को लेकर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर उन्होंने पते की कही, वो ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, वो ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजतंत्र में नैतिकता तो ये कहती है कि जो चुनावों में अच्छे नंबर्स लेकर आता है उसे सरकार बनाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे कम से कम ये कोशिश तो करनी चाहिए कि वो सत्तासीन हो। तो क्या इस बात के लिए माणिक्य जी तैयार हैं? बिल्कुल, आप तो किसी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता में अगर आप नंबर्स लाते हैं तो सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिश के साझेदार कौन होंगे? ये सवाल फिर से आपके एंकर ने पूछी है कि सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो सरकार तो अपनी बहुमत में बनानी चाहिए ना। क्योंकि मैं तो कश्मीर जैसे पीडीपी और बीजेपी का अलायंस नहीं चाहता हूँ, जहाँ में हमने एक दूसरे को गाली बका और इलेक्शन के बाद हमने अलायंस की, या फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी
जहाँ में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी डायमेट्रिकली ऑपोजिट आइडियोलॉजी से हैं। मैंने कहा है जो हमारे लोगों का संवैधानिक सोल्यूशन करेगा, जो हमारे गरीब लोगों का जो एडीसी में रहते हैं, वहाँ में बंगाली हैं, वहाँ में मुसलमान हैं, मणिपुरी हैं, आदिवासी हैं, चाय बागान के वर्कर्स हैं, जनजाति हैं, जो उनका संवैधानिक सोल्यूशन करेगा, मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा, वरना मैं विपक्ष में बैठकर अपना काम करना ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। तो वो अपनी लाइन एंड लेंथ पर क्लियर है कि जो Doors उनकी open है। बात पर जनजातीय समूह के हिस्सेदारी और अधिकार की बात करेगा, मैं सिर्फ उसके साथ, उसके अलावा कोई नहीं। बंगाली भी है, सब है, सिर्फ जनजाति नहीं है। एडीसी में सब लोग कुछ कह रहे माणिक्य जी, बात पूरी कर लें वो अपनी, वो क्या कहना चाह रहे थे जी? आप कह रहे हो कि जनजाति नहीं है, कौन कौन है, क्या? वहाँ में मणिपुरीज हैं, मैं तो खुद ही क्वार्टर मणिपुरी हूँ, मेरी ग्रैंड मदर्स वो सब तो मणिपुर से हैं। यहाँ में मणिपुरी कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ में आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो चाय बागान में काम करते हैं, यहाँ में मुसलमान हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ में और बंगालीज भी बहुत है एडीसी में एरिया में, ऑलमोस्ट लाख से ऊपर है। तो मैं उन सब का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शहर का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि आज एक पोर्ट्रेल किया जा रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि त्रिपुरा का जो राज परिवार है वो कभी भी इन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं किया या धर्म के नाम में राजनीति नहीं की। तो कह रहे हैं कि मैं जनजातियों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, बाकी सबकी बात कर रहा हूं, और सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बात राज परिवार की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिलाकर 2 मार्च को पता चलेगा कि किसके पास कितने नंबर्स हैं। फिलहाल बीजेपी दावा कर रही कि वो वापसी कर रहे हैं। यहां त्रिपुरा मोथा जो है वो कह रहे हैं कि हम किंग मेकर नहीं किंग होंगे, और लेफ्ट और कांग्रेस जो धुर विरोधी रहे हैं वो अब की बार साथ आए। पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे इस इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।